Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve learning check 3.3. Question number 1 students. Roshan purchased a computer for rupees 36,000. ठीक है, रोशान ने कंप्यूटर परचेज किया 36,000 का, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 42,000 और उसको फिर बेचा 42,000 में. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस. हमने देखना है प्रॉफिट और लॉस, उसको जो भी हुआ उसको परसेंटेज में फाइंड करना है, ठीक है. 36,000 में ख़रीदा और 42,000 में बेचा, फिर हमने देखना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसको परसेंटेज में हमने फाइंड भी करना है. चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1. परचेज अ कंप्यूटर. कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर. खाली हम CP भी लिख सकते हैं बच्चों, खाली हम CP लिख सकते हैं. 36,000 एंड सोल्ड इट फॉर 42,000 रुपीज़, ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. हम SP भी लिख सकते हैं. सेल प्राइस कितनी है? 42,000. अच्छा, आपको बच्चों पता है अगर SP ग्रेटर होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा, ठीक है. प्रॉफिट क्या कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है? प्रॉफिट में SP ग्रेटर होता है, SP माइनस CP. अगर SP की वैल्यू ग्रेटर है तो फिर हमें समझो प्रॉफिट हुआ. ये SP की वैल्यू ग्रेटर है 42,000, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ. तो यहाँ पे हमने फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है. तो यहाँ पहले निकालते हैं प्रॉफिट. हमें कैसे पता चलेगा ये प्रॉफिट है? क्योंकि SP ग्रेटर है. SP माइनस CP करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 42,000 माइनस 36,000. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास 6,000. देखो ना, 42,000 में से 36,000 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 0, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में 6 का 6, तो 6,000 हमारे पास बच्चों प्रॉफिट आ गया. अब प्रॉफिट आया तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100% आ गया, ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100%, ये आ गया 6,000. ठीक है, यहाँ पे बल्कि परसेंट नहीं लगाते ना, प्रॉफिट परसेंट यहाँ जो लगा दिए, ठीक है. प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100, 6,000. और कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी है? यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस है 36,000 मल्टीप्लाई 100. ये देखो 1 2 3, ये 0 कट गई. 6 1 6, 6 6 36. तो हमारे पास बच गया 100 ओवर 6 आ गया. 100 ओवर 6, 100 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं. देखो 6 1 6, 10 में 6 के 4 और 0, 6 6 36. यहाँ से कैरी लेंगे 10 में 6 के 4, फिर 0 लगा दो, पॉइंट लगा के 6 6 36. ये बच्चों चलता जाएगा, फिर 6 6 36. ये हमारे पास आएगा 16.66 चल रहा है. इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 16.67% लिखेंगे. यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट लिख देंगे 16.67% आ गया. ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2. सदफ परचेज अ प्लॉट फॉर रुपीज़ 159,000 एंड सोल्ड इट टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 5%. यहाँ पे उसने 5% प्रॉफिट के साथ उसने उसको बेच दिया. फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द प्लॉट, ठीक है. तो हमने प्लॉट की सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है. तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ. हमें गिवन क्या है? परचेज अ प्लॉट. हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है बच्चों. कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, हम इसको CP भी लिख सकते हैं. रुपीज़ 15,90,000, ठीक है. हमें गिवन है 15,90,000 कॉस्ट प्राइस है.
प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज है 5%, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 5 है। हमने सेल प्राइस उसकी फाइंड करनी है, सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ 15,90,000, ठीक है। इसका हम 15% निकाल लेते हैं, 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाई 15,90,000, 15,90,000। ये बच्चे 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गई, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 159,005 से मल्टीप्लाई करते हैं। 500 500 5 9 45, 5 5 से 25 और 5 25 और 30, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8। दोबारा देख लो, ये 1590 है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 500 5 5 9 45 45, ये 5 आएगा, 4 कैरी आएगा बच्चों। 5 5 से 25 और 4 29, 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7, 79,500 आ गया बच्चों। प्रॉफिट आया 79,500 रुपीज़ आ गया। अब हमने सेल प्राइस निकालनी है। सेल प्राइस आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस को और प्रॉफिट को हमने बच्चों ऐड कर देना है। कॉस्ट प्राइस है 15,90,000, प्रॉफिट है 79,500। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 15,90,000 और इधर से लिखो 005 9 और 7, 005 9 और 7 16 6 1 कैरी, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 16,69,500 रुपीज़ बच्चों। 16,69,000 और 500 रुपीज़। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तैरीन बॉट अ सेल फ़ोन फॉर रुपीज़ 52,000। तैरीन ने एक सेल फ़ोन ख़रीदा 52,000 में बच्चों, 52,000 में ख़रीदा उसने, कॉस्ट प्राइस होगी, एंड सोल्ड इट 44,000, और बेचा 44,000 में। ख़रीदा 52,000 में है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और सेल प्राइस उसकी 44,000 है। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। इसमें देखना है हमें उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, फिर उसको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेके मैंने डॉट डॉट लगा दिया है। हमें गिवन है जो सेल फोन रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन, जो ख़रीदा होता है उसको बच्चों कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, खाली CP भी कह सकते हो। ये रुपीज़ है 52,000 रुपीज़ में उसने ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ सेल फोन, SP। सेल प्राइस आ गई बच्चों 44,000 आ गई। अब यहाँ पे देखो बच्चों, SP ग्रेटर है या CP। अब हमारे पास CP ग्रेटर है ना, तो हमारे पास हो गया लॉस। लॉस का फार्मूला होता है CP माइनस SP, ठीक है। अगर CP ग्रेटर हो तो लॉस होता है ना, तो हम पहले लॉस निकालेंगे। यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो तो ये हमारे पास लॉस होता है। हम लिखेंगे लॉस इक्वल टू 52,000 माइनस 44,000। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 52,000 और 44,000, 0 0 0, यहाँ से कैरी देंगे, 12 में से 4 के 8 और 4 में से 4 के 0। ये बच्चों आ गया रुपीज़ 8,000 का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो हमने यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाना है, ठीक है। लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस ओवर CP, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100। लॉस हुआ है यहाँ पे 8,000 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 52,000 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 बच्चों। देखो 1 2 3 1 2 3, ये 3 3 0 कट गई, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ गया, और 52
800 को हमने जब 52 से डिवाइड करना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 15.38%। इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर देना है तो ये हमारे पास आ गया लॉस परसेंटेज आ गया 15.38% आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, Alina sold a carpet for rupees 6,500 and has a loss of 6% और उसको लॉस हुआ 6% का। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कारपेट। बच्चों हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, कारपेट की हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन क्या है, अलीना सोल्ड, ठीक है, सोल्ड किया ना, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेल प्राइस आ गई, सेल प्राइस ऑफ कारपेट, ठीक है, SP हो गया ना, ये आ गया रुपीज़ 6,500, लॉस इज इक्वल टू 6% है, लॉस 6% है। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है बच्चों, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे और बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये अपने फार्मूला याद रखना है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है यहाँ पे SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, ये आपने एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने बच्चों हाईलाइट भी लगा कर लेना है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी मेथड से सॉल्व करें। अगर किसी और मेथड से टीचर ने सॉल्व करवाया है तो आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं होगा, बशर्ते कि आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। SP की वैल्यू कितनी है 6,500 मल्टीप्लाई 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 6, ये आ गया बच्चों 6500 मल्टीप्लाई 100 बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 94। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6500 मल्टीप्लाई 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6520, ये 2 4 0 बन जाएंगी ना बच्चों, डिवाइडेड बाय 94 और इसको डिवाइड कर लेते हैं 94 से, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 6,914.89 बच्चों, इसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, और शॉपकीपर हैज़ 3% लॉस, एक शॉपकीपर को 3% लॉस हुआ है आफ्टर सेलिंग एन ओवन ऑफ रुपीज़ 25,600 में, 25,600 में उसने ओवन बेचा तो उसको लॉस हुआ 3%। व्हाट प्राइस शुड बी सेल एट गेट द 5% प्रॉफिट, किस प्राइस पे वो बेचेगी उसको प्रॉफिट 5% हो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कहना है शॉपकीपर हैज़ अ 3% लॉस आफ्टर सेलिंग एन ओवन, लॉस गिवन है 3%, सेल प्राइस या SP हमें गिवन है रुपीज़ 25,600 सेल प्राइस गिवन है। व्हाट प्राइस शुड सेल एट टू गेट 5% प्रॉफिट, ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है पहले। सबसे पहले बच्चों हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, फिर अगली कंडीशन करते हैं। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये भी हमने पीछे भी फार्मूला यूज़ किया बच्चों। तो हमने कॉस्ट प्राइस हमने इस फार्मूले से फाइंड कर लेनी है। SP हमें कितना गिवन है, SP गिवन है 25,600
मल्टीप्लाई ये हो गया 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 3, 25,600 मल्टीप्लाई 100 ओवर 97। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 25,600 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये हो जाएगा 256, 2 0 ये हैं और 2 0 ये आ जाएंगी, ये बाय 97। 256 के साथ 4 0 हैं और डिवाइड करेंगे 97 के साथ, ये हमारे पास आ गया 26,391 रुपीज़ आ गए बच्चों। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमें गिवन है प्रॉफिट गिवन है बच्चों। अगली कंडीशन है सेकंड कंडीशन, प्रॉफिट गिवन है 5% और प्रॉफिट 5% गिवन है। अब हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑफ 26,391 पॉइंट, ठीक है 7.7, ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 26,391.7। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज़ 1,319.5। 1,319.5 हमारे पास बच्चों प्रॉफिट आ गया ना, ठीक है। अब हमने एसपी निकालना है, सेल प्राइस निकालने हैं, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस कितनी थी 26,391.7 और प्रॉफिट है 1,319.5। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद 27,711.2 27,711.2 हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाया बच्चों। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।